साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष कारण के ऊपर उपदेश देने जा रहे हैं, प्रवचन करने जा रहे हैं। शायद आप लोग सुने होंगे मैत्री साधना के बारे में। अगर आप लोग मैत्री साधना करते हैं तो यह प्रवचन आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। अगर आप लोग मैत्री साधना नहीं भी करते हैं तो आज से करने के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह प्रवचन सुनने के बाद कोई भी चाहेगा कि हमें भी मैत्री साधना करना चाहिए। ये नॉर्मल ये साधना जो है मैत्री साधना, मेडिटेशन, मेत्ता मेडिटेशन बोलते हैं। मैत्री साधना ऐसा वैसा कोई मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं बताया। कौन बताया? हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी हैं ये मैत्री के करने के बारे में बताएं। विशेषकर ये मैत्री का भगवान बुद्ध जी मैत्री का 11 फल बताए हैं। वही इस प्रवचन में आप लोगों को सुंदर से सीख सकता है। और एक भिक्षु भी थे उस समय, भगवान बुद्ध के समय में, वो थे सुनापरंत अरहंत पुण्यभंते जी। सुनापरंत यानी कि आजकल देखेंगे तो अफगानिस्तान तरफ, अफगानिस्तान का एक भंते जी थे। उस समय भंते भिक्षु बने थे, भगवान बुद्ध जी के शरण गए थे। तो वो भंते जी का मैत्री के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा इस प्रवचन के अंत में। बहुत ही आश्चर्य है वो भंते जी का मैत्री। छोटा सा है, छोटा सा एक शॉर्ट में आपको बताएंगे अंत में। तो आप लोग मैत्री साधना कीजिए, क्योंकि मैत्री साधना करने से बहुत लाभ है। पहले भी बुद्ध रश्मि पर प्रवचन काफ़ी है, 2-3 काफ़ी प्रवचन है मैत्री साधना के बारे में। और मैत्री साधना कैसे करते हैं, मैत्री साधना क्या है, वो सब प्रवचन है बुद्ध रश्मि पर डाला हुआ है। आज आप लोगों को ये मैत्री साधना का फल, क्या क्या फल मिलता है, वो अच्छा से सीख सकता है। तो भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बताते हैं, मेत्तानिसंस सूत्र है, अंगुत्तर निकाय 6ठा भाग में है, एकादशक निपात में। ये किताब का नाम भी आप लोगों को बताते हैं अंगुत्तर निकाय में है, यहाँ है। क्योंकि आप लोगों को कभी कभी कोई लोग है कमेंट करते हैं या कोई लोग शक करते हैं कि ये भंते जी जो बता रहे हैं अपना मन से बता रहे हैं, ये ब्राह्मण लोगों का बात है, ये हिंदू लोगों का बात है, ये ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये किताब का नाम, हम लोग जो बुद्ध रश्मि से जो प्रवचन देते हैं ना, वो सारा प्रवचन, हर एक बात ये त्रिपिटक के अंदर से ही लेते हैं। ये त्रिपिटक के अंतर्गत ही सब आता है। कुछ भी आप लोग को अगर कुछ शक है तो कि हाँ भंते जी ये कथा जो बताए हैं या ये कारण जो आप बताए हैं बुद्ध रश्मि में कहीं भी हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि हाँ भंते ये कथा जो है या ये कारण आप बता रहे हैं ये कहाँ पर है, त्रिपिटक में कहाँ पर है। अगर शक है तो, अगर शक नहीं है तो जो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यह श्रीलंका आके बोलना मतलब आसान नहीं है। श्रीलंका में आके सीख कर सबसे पहले तो सिंहल भाषा सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रवचन यहाँ का धर्म सीखना पड़ता है। तो ऐसे नहीं नॉर्मल क्लासेस करके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। तो वो सब सीखने के बाद हमारे गुरु भंते जी बोलने के कारण ही आप लोगों को अभी प्रवचन ये बुद्ध रश्मि शुरू करने के बाद ही प्रवचन दे रहे हैं हम आप लोगों को हिंदी में। हिंदी में ऐसा चैनल आप लोगों को मिलेगा, यूट्यूब चैनल ऐसा मिलेगा कह नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा चैनल है ही नहीं है। इतना सरल
हिंदी भाषा में नॉर्मल बच्चा लोगों को समझ में आ जाता है कि आखिर ये भगवान बुद्ध जी क्या क्या बताएं, भगवान बुद्ध जी का सत्य धर्म क्या है। सब चीज़ अच्छा से आसान तरीका से आप लोगों को बताने के लिए ही ये बुद्ध रश्मि चैनल है। तो ध्यान से सुनिए, भगवान बुद्ध जी मेत्तानि संस सूत्र में बताते हैं, मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वात्थुकताय अनुत्थिताय परिचिताय सुसमाराध्याय एकादशानि संसा पाटिकंका। ये पाली था, अर्थात इसका अर्थ है यह मैत्री चित्त समाधि अच्छा से कोई करता है तो, अच्छा से कोई बढ़ाता है तो बार बार ये मैत्री चित्त मतलब मैत्री साधना करता है तो इसके बाद आराम से रथ, भगवान बुद्ध बोलते हैं यानी कथा मतलब जो रथ, उस समय रथ रहता था, अभी गाड़ी है, उस समय रथ रहता, तो आराम से रथ पर चढ़कर जाना जैसा, मतलब रथ पे चढ़ने के बाद आराम से चढ़कर आराम से जाता है, वैसा ही वो मैत्री साधना, आराम से मैत्री साधना करने के बाद आराम से वो समाधि में चला जाता है। समाधि, मैत्री समाधि वैसा बढ़ाने के लिए बताएं। फिर हर समय हमेशा अच्छा से बार बार अगर कोई ये मैत्री साधना करता है तो, मैत्री चित्त समाधि है तो उन लोगों को एकादशानि संसा पाटिकंका, ये 11 फल उन लोग पसंद करना चाहिए। यानी कि उन लोगों को ये 11 मैत्री साधना का 11 फल उन लोगों को मिलता है। चाहे तो आप हो सकते हैं या मैं। नॉर्मल 1-2 दिन या एक घंटा 2 घंटा करने से ये फल नहीं मिलेगा आप लोगों को, समझ गए। हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है मैत्री को, हमेशा मतलब कि बार बार जैसे बताए हैं वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस करके बार बार मैत्री साधना करके 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 वो मैत्री साधना जो समाधि उत्पन्न होता है मैत्री साधना के द्वारा, वही समाधि मिलने के बाद उसको समाधि को बढ़ाने के बाद ये 11 फल मिलता है। हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा करके हम लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सही से मतलब देखिए इसका। और मैत्री साधना करने का 11 फल क्या है अभी बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं खत्म ही एकादश, वो 11 फल क्या है देख लीजिए, बहुत सुंदर है। पहला है सुखं सुपति। ये 11 फल जो है हम लोग का जीवन में, आजकल जो जीवन जी रहे हैं हम लोग उस बहुत ही लाभदायी है। मतलब किसी को भी पसंद है ये 11 फल मिलेगा तो सब लोग चाहता है आजकल, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता है कैसे? अगर मैत्री साधना हमेशा करता है तो, चित्त समाधि तक बढ़ाता है तो, समाधि तक बढ़ाता है तो ये फल मिलता है। पहला क्या है? सुखं सुपति, यानी कि सुख से सोता है। सुखं सुपति, पाली हिंदी कितना सुंदर है ना, इसलिए आप लोग पाली हिंदी दोनों सीखिए, अच्छा रहेगा। पाली के अनुसार पाली भी बताते हैं, हिंदी भी बताते हैं, ताकि आराम से आप लोग समझ सकें। सुख से सोता है यानी कि आप लोग सही से अर्थ लीजिए। आजकल के लोगों को, बहुत लोग हैं हम जानते हैं, उन लोग को नींद नहीं आता है रात में, दवा पीता है, नींद का गोली खाता है, नींद के लिए अलग से दवा पीता है, सोने के लिए। सोचिए तो, या तो रात में कितना लोग हैं फोन से वीडियो देखते हुए या किसी से, लड़की से या लड़का से बात करते हुए रात भर सुबह तक सुख से सो नहीं पाता। अगर कोई सुख से सोता है तो ऐसा लोग आजकल दुर्लभ है। चाहे तो कोई है क्रोध से है तो उन लोगों को सुख से सो सकता है क्या? सोचिए तो। अगर कोई क्रोध करता है, गुस्सा से है तो, मन विचलित है तो अगर सोने जाएगा तो क्या मन में याद आता है? अगला आदमी के प्रति जो गुस्सा है,
वो पूरा और बढ़ जाता है। गुस्सा से जलने वाले लोगों को कभी भी शांति से सो नहीं सकता। इसलिए मैत्री साधना का पहला फल क्या है? सुखं सुपति, सुख से सोता है। दूसरा फल क्या है? सुखं पटि भुज्यति, सुख से जागता है। जैसे सोता था सुख से, वैसा ही सुख से जागता भी है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो आँख नहीं खुल रहा है, मुश्किल हो रहा है, उठने का मन नहीं करता है, आलसी जैसा है। कितना लोग को होता है ना, कितना लोग घर में मम्मी पापा आके डांटने तक, चिल्लाने तक सोते रहता है। इतना आलसी कैसे आगे बढ़ेगा? कितना लोगों को हाथ पैर से मम्मी आकर हाथ पैर से मार के उठाने तक सोते रहता है या सोते रहती है। देखिए, वैसा नहीं है। अगर मैत्री साधना करते हैं तो आपका मन करेगा कि सुबह 4 बजे उठेंगे करके रात में सोइएगा तो पक्का 4 बजे उठिएगा, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी कभी कोई बंती लोग यहाँ हैं हम लोग का मोनेस्ट्री में, महामेवनाव में, रात में मैत्री साधना करके सोते हैं और सोचते हैं कि हम सुबह कल 4 बजे उठेंगे, पक्का 4 बजे, बिना अलार्म के, बिना कोई घड़ी के, पक्का 4 बजे उठ जाते हैं, जाग जाते हैं ऑटोमेटिक। और जागने के बाद इतना फ्रेशनेस रहता है, कुछ कहने का नहीं। क्या है? मैत्री का फल है, मैत्री साधना। क्योंकि भंती लोग किसी से गुस्सा क्रोध करते नहीं ना। दूसरा फल क्या था? सुखं पटि भुज्यति। तीसरा है न पापकं सुपिनं पश्यति। न पापकं सुपिनं पश्यति अर्थात वो बुरा पापी स्वप्न नहीं देखता है, पापी स्वप्न नहीं देखता है। जैसे कि सोने के, देखिए, सुख से सोया, सुख से उठा, बीच में जो है सुख से नींद भी आता है उसे। स्वप्न में भी देखेगा तो बहुत ही सुंदर स्वप्न देखेगा। कभी भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट या युद्ध, या कोई इसे मार रहा है, गला दबा रहा है, या इसका कोई पीछा कर रहा है जान से मारने के लिए, या कोई ये गड्ढा में गिर गया, या ये जल रहा है इसका शरीर, या ये अलग अलग प्रकार का पापी स्वप्न, गंदा गंदा स्वप्न, अलग अलग गंदा, कितना गंदा गंदा स्वप्न भी लोगों को आता है, वो सब खत्म हो जाता है अगर कोई मैत्री साधना बढ़ाता है तो, मैत्री साधना करता है तो। इसके बाद है मनुष्यानं प्रियो होती। चौथा है मनुष्यानं प्रियो होती, मनुष्यों को प्रिय होता है। अगर कोई मैत्री साधना करता है तो वैसे लोगों को अगर बाकी लोग देखता है तो प्रिय करता है। अपने आप लगता है कि इसमें कुछ तो है, ऐसा प्रिय करता है। अच्छा, आप देख लीजिए, कोई अगर गुस्सा करने वाला है तो, रोज लड़ाई करने वाला है तो, रोज मारपीट करने वाला है तो, उन लोगों को देखने के बाद कोई भी हो प्रिय करता है क्या? नहीं। तो वैसे ही उसका उल्टा है। अगर कोई मैत्री करता है तो लोग, मनुष्य प्रिय करता है। उसके बाद है 5वां अमनुष्यानं प्रियो होती। अमनुष्य लोगों को भी प्रिय होता है ये व्यक्ति, अमनुष्य। देखिए आजकल कितना लोग अमनुष्य के मतलब जाल में फंस जाते हैं। कितना लोग अमनुष्य के कारण ही दुख भोगते हैं। कितना लोग बोलते हैं अमनुष्य नहीं है, ऐसा नहीं है। सही से धम्म का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। 1-2 किताब पढ़ने से नहीं होता। अमनुष्य लोग हैं, भूत प्रेत लोग हैं, जानवर लोग हैं, नरक लोग हैं, दिव्य लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, मनुष्य लोग हैं। विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग का वचन नहीं है, बुद्ध वचन है, बुद्ध वचन है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं 5वां अमनुष्यानं प्रियो होती। अमनुष्य लोग जो भूत प्रेत हो सकता है, या अमनुष्य में देवताओं लोग भी आता है, जो मनुष्य ना हो वैसे बाकी सभी लोग,
जो मनुष्य ना हो, मनुष्य भी होती पहले बोल दी, इसके बाद अमनुष्य जो मनुष्य ना हो, चाहे तो देवता हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, या तो भूत प्रेत हो सकता है, कोई भी हो जो मनुष्य ना हो, उन लोग प्रिय करता है जो मैत्री साधना करता है। तो मैत्री चित्त समाधि है तो जिसके पास। इसके बाद है देवता रखंती, देवताओं लोग उसे सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, मदद करता है। किसे? जो मैत्री से ध्यान करता है। तो उसका उल्टा देखिए, जो क्रोध गुस्सा करता है, तो जो लड़ाई झगड़ा करता है, तो उन लोगों को देवताओं कभी भी मदद नहीं करता है, रक्षा नहीं करता, उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। देखिए यहाँ पर एक और याद आया हमको, एक और सूत्र में जगह पर भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि अगर कोई मतलब अपने पुण्य जो हम लोग करते हैं, पुण्य करके अगर देवताओं लोगों को हम लोग अनुमोदन करते हैं, तो उन लोगों को भी खुशी के लिए हम लोग पुण्य देते हैं, तो देवताओं लोगों को ये अनुमोदन करने से वो देवताओं लोग खुश होता है। खुश होने के बाद उन लोग वापस उन लोगों को, जो लोग पुण्य अनुमोदना किए हैं, उन लोगों को मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे एक माँ अपना बेटा को प्यार से पालन पोषण करता है, मदद करता है, जो भी चाहिए देता है, वैसा ही बोलता है उसमें। कितना सुंदर है ना। इसलिए आप लोग पुण्यानुमोदना करने के लिए सीख जाए। इसके बाद विशेष है नास्य अग्गिवा विसंगवा सत्थंगवा कमति। नास्य अग्गिवा विसंगवा सत्थंगवा कमति, ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही आश्चर्य है। क्या है? नास अग्नि, आग से, नास अग्नि विसंगवा, विष से, सत्थंगवा कोई भी शस्त्र से, औजार से, कुछ भी से, मतलब कि आग से, आग से, विष से, जहर से, औजार से उसे कुछ हानि नहीं पहुंचता है, कोई हानि नहीं कर सकता उन लोगों को। देखिए कितना बड़ा फल है ये। आग से, जहर से, अगर कोई जहर भी कप में डाल के दे दिया पी ले इसे मारने के लिए, लेकिन वो उसके पास अगर मैत्री है, तो चित्त समाधि है, तो हमेशा मैत्री साधना करता है, तो उसे वो जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर पर, कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई आग से आके जला भी दे देगा फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। एक अब शायद वो उत्तरा देवी उपासिका का कथा सुने होंगे। वो उत्तरा उपासिका को जो सिरिमा होती है, सिरिमा गरम खोला हुआ गरम तेल को ले जाकर शरीर पे उझल देती है ईर्ष्या के कारण। लेकिन उत्तरा उपासिका के मन में मैत्री होने के कारण ही वहाँ पर उसका शरीर नहीं जलता है। शीतल जल जैसा, ठंडा पानी जैसा शरीर में बह जाता है वो गरम खोला हुआ तेल। क्या है? मैत्री फल, मैत्री करने का फल। इसके बाद है 8वां तुवटंग चित्तंग समाधियति। तुवटंग चित्तंग समाधियति मतलब उसका मन तुरंत शांत हो जाता है, तुरंत शांत हो जाता है। जो गुस्सा क्रोध नहीं करता उसका मन तुरंत शांत हो जाता है। अगर कोई गुस्सा क्रोध करता है, तो गाली देता है, तो डांटता है, तो दूसरों को, मैत्री नहीं है तो मन में, उन लोगों का चित्त तुवटंग समाधि नहीं होता, यानी कि तुरंत समाधि उत्पन्न नहीं, मतलब शांत नहीं होता उसका मन, हमेशा अशांत ही रहता है। इसके बाद 9वां है, 9वां फल क्या है? मुखवन्नो विपसीदति। उसका जो मुख है, मुख का वर्ण है, जो मुखवन्नो विपसीदति, उसका चेहरा सुंदर होता है। मैत्री साधना करता है तो कैसे? आप लोग सुंदर होना मतलब गोरा होना यहाँ नहीं बोलते हैं। आजकल कितना लोग काला है लेकिन देखने में प्रिय मनाप लगते हैं, देखने में प्रिय है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। काला हो सकता है, नॉर्मल कलर हो सकता है हम लोग जैसा,
या वाइट, मतलब कि जो विदेशी लोग रहता है वैसा वाइट भी हो सकता है ज़्यादा। लेकिन मैत्री साधना कोई करता है तो चाहे तो वो काला हो या गोरा हो या सांवला हो, कोई भी मैत्री साधना करता है तो उन लोगों का चेहरा खिला हुआ रहता है, हमेशा मुस्कान रहता है चेहरा पर, सुंदर होता है उसका चेहरा। वैसा ही देखिए, अगर कोई क्रोध गुस्सा करता है तो हमेशा चिड़चिड़ाते रहता है तो हमेशा दूसरों से लड़ाई करते रहता है तो हमेशा गाली गलौज करते रहता है तो उन लोगों का चेहरा देखिए, कभी कभी कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये 9वां फल था मुखवन्नो विपसीदते। 10वां है असम मूले हा खालंग करोति। मतलब मृत्यु समय आता है तो हम लोग का, सब लोग का तो मृत्यु समय आता ही है। हम लोग एक ना एक दिन तो हम लोगों को तो मरना ही है, ये सत्य आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। बचपन में हमको याद है मम्मी पापा बोलते थे कि मत बोलो अशुभ है, मरेंगे करके मर जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, या कुछ भी करने के बाद हम लोग का मृत्यु हो सकता है। अगर मृत्यु का नाम लेते हैं मत बोलो, ही नहीं बोलो, क्यों बोल रहा, ये अशुभ बात है, ऐसे मत बोलो। वो अशुभ बात नहीं, वही परम सत्य है। भगवान बुद्ध जी बताएं, सत्य के अंतर्गत आता है, 4 आर्य सत्य के अंतर्गत आता है मृत्यु। चाहे तो आप हैं या हम हैं, कब इस दुनिया से चले जाएंगे कोई फायदा नहीं, कोई मालूम नहीं, कुछ समय पता नहीं, कोई एज नहीं है, उम्र नहीं है उसका, कोई टाइम नहीं। इसलिए बोलते हैं हम लोग, हमेशा पुण्य कीजिए, हमेशा कुशल कीजिए, हमेशा सभी लोगों के साथ प्यार से रहिए, मैत्री से रहिए। कभी किसी को गुस्सा से गाली मत दीजिए, किसी को डांटिए नहीं, क्रोध मत कीजिए, हम दान दीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, शील सुरक्षा कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को ये सब मरने के बाद नहीं ले जा सकते। जितना कमाया हुआ धन संपत्ति हो सकता, घर द्वार हो सकता है, अपना बाल बच्चा हो सकता है, बेटा बेटी परिवार हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जमीन हो सकता है, कुछ भी हो, ये सब हम लोग मृत्यु के बाद सब छोड़ कर जाते हैं, कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसमें 10वां में बताते हैं, 10वां फल मैत्री साधना का, अगर कोई मैत्री साधना करता है तो मृत्यु समय में होश से रहता है, मतलब बड़बड़ाता नहीं है, अलग अलग बात नहीं बोलता है, शांति से होश से रहता है। मन शांत है तो होश से रहता है। कभी कभी देखे होंगे आप लोग, अगर किसी को देखे होंगे तो हॉस्पिटल में या कहीं भी मृत्यु समय में अलग अलग बात बोलते रहता है। कभी कभी बोलता है देखो ना कोई तो आया है लेने के लिए, हमें 4 आदमी लोग आया है, या तो बोलता है बहुत गर्मी लग रहा है, पूरा जल रहा है पूरा शरीर, बोलता है क्यों नरक में जाने वाला है, देखिए पाप किया जीवन भर, जल रहा है बोलता है। कोई बोलता है बहुत जानवर दिख रहा है हमें, अलग अलग बात बोलते रहता है। लेकिन अगर कोई मैत्री साधना करता है तो उस मैत्री साधना को बहुत बढ़ाया है तो आगे उन लोग मृत्यु समय बहुत ही होश, शांत से रहता है, होश से रहता है, मन एकाग्र रहता है उसका। देखिए अंतिम 11वां फल बहुत ही विशेष है, क्या है, उत्तरिंग अपटि विजंतो ब्रह्म लोकूपगो होती। अगर वो मैत्री साधना करे, अगर उसको मतलब कि अगर इस जीवन में मार्ग फल नहीं प्राप्त किया तो, यानी कि अरहंत, यहाँ पे बोलते हैं अरहंत के बारे में, अरहंत नहीं हुआ तो, सभी दुखों से मुक्ति नहीं पाया तो, निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाया तो इस जीवन में, उसका जन्म ब्रह्मलोक में होता है। चाहे तो वो सोतापन भी हो सकता है, सगदागामी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है। लेकिन अरहंत नहीं हुआ तो, अरहंत मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उसका जन्म नहीं है। अगर निर्वाण प्राप्त नहीं किया तो जन्म तो लेना पड़ेगा, तो उसका जन्म होता है कहाँ, सीधा ब्रह्मलोक में।
पूरा सबसे ऊपर। देखिए कितना विशेष फल है। तो ये 11 फल था भगवान बुद्ध जी बताएं मैत्री साधना का। आप लोग सीख लीजिए ये सब और हमेशा मैत्री साधना कीजिए। अभी आप लोगों को हम बताने के लिए जो बताए थे एक भंते जी के बारे में, जो अफ़गानिस्तान के थे, सुनापरंत उस समय का नाम था, अफ़गानिस्तान अभी बोलते हैं हम लोग। तो वो भंते जी का मैत्री देखिए, आप लोग भी इससे बहुत बड़ा सीख ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। क्या है वो भंते जी वहाँ से आते हैं, पहले गृहस्थ रहते हैं घर, वहाँ से आते हैं इंडिया। क्या उस समय अलग बिजनेस होते रहता था, तो उस समय वहाँ से यहाँ बिजनेस के लिए आते थे, कुछ बेचने के लिए ऐसा वैसा। तो अकेले नहीं, बहुत लोगों के साथ आए। तो यहाँ आने के बाद धर्म सुनने के बाद भगवान बुद्ध जी से मिलकर प्रसन्न होकर ये बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु बनने के बाद बहुत धर्म प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये भिक्षु भगवान से मिलकर बोलते हैं, भगवान अभी मुझे अनुमति दीजिए, मैं वापस अपना गांव में जा रहा हूँ। किस लिए? वापस गृहस्थ होने के लिए नहीं। क्यों? बाकी परिवार लोगों को, बाकी लोगों को ये सत्य बताने के लिए, सत्य धर्म को बताने के लिए। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, हे भिक्षु, तुम्हारा जो देश है, वहाँ देश मतलब उस समय देश नहीं था, अभी न देश हो गया आपका कैसा, तुम्हारा जो वो गांव है, शहर है, उस तरफ बोलते हैं, वहाँ के लोग बहुत क्रूर है, बहुत गुस्सा करने वाला है, तुरंत थोड़ा सा में ही मारपीट करने लगता है। क्रोध गुस्सा से आँख पूरा लाल रहता है। ऐसा लोग वहाँ रहता है तुम्हारे ओर, तुम्हारे गांव की ओर, शहर की ओर। तो वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ अगर तुम ही कोई डांटेगा तो दोस्त बोलेगा कि तुम क्या कर लिया, सिर्फ केस काट कर, ये क्या श्रमण बन गया करके दोस्त बोल सकता, या कुछ भी हो, कुछ भी कारण से दोस्त यानी कि दोस्त दे सकता है, यानी कि गाली दे सकता है, डांट सकता है। तो वैसे डांटने पर तुम क्या करोगे? देखिए इनका सुंदर उत्तर। पुण्यभंते जी बोलते हैं कि हे भगवान, उस समय हम सोचेंगे ये सुनापरंत का मतलब अफगानिस्तान का सुनापरंत वासी लोग, मतलब मेरा गांव वाले लोग, मेरा शहर वाले लोग कितने अच्छे हैं। इन लोग मुझे गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन इन लोग मुझे मार तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये लोग अच्छे हैं। मतलब मेरे पे हाथ तो नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अच्छे हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, हाँ पुण्य, कभी कभी उन लोग बहुत क्रूर है, गुस्सा करने वाला है, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा सकता है। तब भी भगवान हम सोचेंगे कि इन लोग कितने अच्छे हैं, इन लोग मेरे ऊपर हाथ उठाए हैं, लेकिन औजार से, डंडा से तो नहीं न मारे हैं, मतलब डंडा से या कुछ से मारे तो नहीं ना है, हाथ से न मार रहा है, इसलिए इन लोग अच्छे हैं। देखिए मैत्री। फिर भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि हाँ पुण्य, उन लोग डंडा से भी मार सकता है तुम्हें। तो ही पुण्यवंत जी बोलते हैं, भगवान फिर भी हम सोचेंगे कि इन लोग कितने अच्छे हैं, इन लोग डंडा से मुझे मार रहे हैं। अभी देखिए मार रहे हैं, सोचिए तो उस समय मारते समय इनका मन में ऐसा विचार आएगा तो कैसा मन होगा। मारते समय ऐसा सोचेंगे करके बोल रहे हैं भगवान के सामने, झूठ नहीं है, ऐसा मन था। भगवान उस समय हम सोचेंगे इन लोग कितने अच्छे हैं, डंडे से मार रहे हैं, लेकिन तलवार से, चाकू छुरा से तो नहीं ना मार रहे हैं मुझे करके सोचेंगे। हाँ पुण्य, चाकू छुरा से भी, तलवार से भी, औजार से भी मार सकते हैं, मार सकता है उन लोग, इतना गुस्सा करने वाले क्रोधी लोग हैं उन लोग। भगवान फिर भी हम सोचेंगे इन लोग कितने अच्छे हैं, चाकू तलवार से तो मार रहे हैं,
लेकिन मेरा हाथ पैर तो नहीं न काटा है। देखिए कितना बर्दाश्त कर सकते हैं उस समय, कितना मैत्री होगा मन में। मारने वाले लोग, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे इससे ऊपर तो नहीं ना कर रहे हैं, इसे सोचना चाहिए। अभी फिर भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, हाँ हाँ पुण्य, उन लोग बहुत गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला है, तुरंत तुरंत कुपित हो जाता है। उन लोग तुम्हारा हाथ पैर भी काट सकते हैं। हे भगवान, फिर भी हम सोचेंगे इन लोग कितने अच्छे हैं, इन लोग मेरा हाथ पैर काटे हैं, लेकिन मुझे तो जान से तो नहीं ना मारा है। देखिए अंतिम तक आ गया। फिर भी भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, हाँ पुण्य, तुम्हें जान से भी मार सकता है उन लोग। देखिए पुण्यवंत जी का कितना मन में मैत्री है, उन लोग पर फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। फिर भी पुण्यवंत जी बोलते हैं, हे भगवान, फिर भी हम सोचेंगे इस दुनिया में कितना लोग हैं जो मरना चाहते हैं, आत्महत्या करते हैं, लेकिन ये मृत्यु मेरे पास अपने आप आया है। मुझे उत्साह नहीं करना पड़ा, मतलब मुझे आत्महत्या नहीं करना पड़ा। आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या नहीं करना पड़ा, ये मृत्यु मेरे पास ही आ गया। क्या करें? फिर भी उन लोगों के प्रति गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी उन लोगों के प्रति मैत्री है। देखिए कितना बड़ा मन होगा, कितना बड़ा मन होगा। अभी आप लोग अपने बारे में सोचिए, क्या आप लोगों को अगर कोई डांटता है तो आप लोगों को सहन होता है, सहन कर सकते हैं क्या? कभी भी सोच सकते हैं क्या, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे डांट रहे हैं लेकिन मार तो नहीं रहे हैं, मुझे पीट तो नहीं रहे हैं? सोच सकते हैं क्या? नहीं। अगर सोचते हैं तो वो है धम्म की रास्ता पर चलना। उन लोग सर्वश्रेष्ठ है, उन लोगों का मन। अगर कोई हाथ भी उठा दिया तो सोचना चाहिए इन लोग कितने अच्छे हैं। सोचिए, वापस हाथ मत उठाना चाहिए। मैत्री मतलब वही होता है, हाथ भी उठा देगा फिर भी आप उस समय सोचना चाहिए, हाथ उठा के एक बार मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया या 2 थप्पड़ मार कर चला गया, कितने अच्छे उन लोग। डंडा तो हाथ पैर तो नहीं, मतलब कि डंडा से तो नहीं ना मारा, औजार से तो नहीं ना मारा, चाकू छुरा से नहीं ना मारा। सोच सकते हैं कि आप? नहीं। एक थप्पड़ मारने के बाद, एक गाली देने के बाद तुरंत आप लोग गुस्सा करने लगते हैं, तुरंत गुस्सा। अभी आप लोग देखिए, आप लोग कहाँ हैं? भिक्षु संघ कहाँ थे? भिक्षु संघ भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ का चित्त मन कितना परिशुद्ध था। अहो साधु साधु, कितना सुंदर। आप लोग भी कोशिश कीजिए कम से कम। आजकल तो अपनी मम्मी पापा डांटने पर कितना गुस्सा करता है बेटा बेटी लोग। अपने मम्मी पापा हाथ उठाने पर कितना क्रोधित होता है, मम्मी पापा को वापस मारता पीटता। मम्मी पापा कुछ अच्छा के लिए ही उन लोग को डांटता, अच्छा के लिए कुछ हाथ उठाता उन लोग कुछ गलती करने पर, कि भविष्य में ऐसा गलती ना करे, फिर भी उन लोग गुस्सा करता, क्रोध करता है। देखिए सोचिए, आजकल दुनिया वाले लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? उन लोगों का मन, आजकल लोगों का मन कितना नीच हो गया। तुरंत गुस्सा, तुरंत लड़ाई झगड़ा, कहाँ गया मैत्री? वैसे लोग कभी भी ऐसा फल मिलेगा क्या? वैसे लोग कभी भी सुख से सो सकता है? नहीं। कभी भी सुख से उठ सकता है? नहीं। कभी भी अच्छा से अपना देख सकता है? नहीं। कभी भी देवताओं लोग मदद करेगा? नहीं। कभी भी मनुष्य लोग प्रिय करेगा? नहीं। ये सारा कभी भी ये सब फल नहीं मिलेगा, इसका उल्टा ही मिलेगा। इसलिए आजकल लोगों को ये सब फल नहीं मिलता। मन ही नीच है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। सोचने का क्षमता नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्या करें? कम से कम आप लोग सोचिए। ये बुद्ध रश्मि से प्रवचन सुनते हैं तो आप लोग सोचिए, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं आप लोगों को कि हम लोग को हमेशा, ये हम लोग का शरीर, हम लोग नित्य नहीं है, ये सारा अनित्य है।
सब छोड़कर चले जाएंगे, तो गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। मैत्री ही कर लेते हैं और भी कुशल बढ़ जाएगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा मुझे। जैसा सोचिएगा वैसा आप बनिएगा, इतना सोच लीजिए। आपका मन को सुधारिए, आप अपने आप सुधर जाइएगा। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को ये ज़रूर प्रवचन समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी ये मैत्री साधना हमेशा प्रैक्टिस करके, हमेशा मैत्री साधना करते हुए, सभी लोगों के प्रति मैत्री करते हुए, कभी भी गुस्सा क्रोध ना करके खुशी से, शांति से, अच्छा से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।